नमस्कार बच्चों, और आप लोग कैसे हैं। जहाँ तक आप लोग तंदुरुस्त मस्त होंगे। चलिए हम आज जो है चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चंस लगाएंगे कक्षा 10। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो पहला नंबर ध्यान दीजिए। इन सबको इसको जानने के लिए यानी कि इसको ग्राफ पे हल करना है तो आपको ग्राफ आना चाहिए, और ये ग्राफ आप लोगों को जो है क्लास 9th में भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज कि इसमें जो समीकरण होते हैं हमारे जो बनते हैं हमारे समीकरण, तो इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो है समीकरण बनाना होता है। फिर उसमें जो है जब ग्राफ पे उसको हल करेंगे तो ग्राफ भी आपको आना चाहिए, जैसे एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक ग्राफ है तो ग्राफ पे ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये एक्स अक्ष होती है, और जो लंब रेखा होती है ये ऊर्ध्वाधर होती है वो वाई अक्ष होती है। ठीक है बेटा, दूसरी और बातें हैं कि आप लोगों को हल आना चाहिए, समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम सीधा क्वेश्चंस को लगाने चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या कर रहा है ये सुनिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं कक्षा 10 के बच्चे, जिसमें टोटल उनकी संख्या कितनी है 10 है, और वो कक्षा 10 के विद्यार्थी भी हैं। और कह रहा है कि जब वो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उस प्रतियोगिता में जो भाग लेते हैं वो जो है जो लड़कों की संख्या है, ठीक है, लड़कियों की संख्या से 4 कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये पूछ रहा है कि आखिर में जो उस प्रतियोगिता में जो भाग लिए थे उसमें कितने लड़की और कितने लड़कों की संख्या थी। ठीक है बेटा, तो चलिए हम जो है देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले मानेंगे क्या मानेंगे हम, तो सबसे पहले ये मानेंगे, क्योंकि हमें तो किसी की भी पता नहीं है, तो सबसे पहले मानेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। ठीक है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या बराबर y है। ठीक है, अब देखिए, अब जब आएगी तो सबसे पहले जो है पहली क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो पहली स्थिति क्या कह रहा है कि यदि x और y को जोड़ दिया जाए तो ये कितने के बराबर होते हैं, 10 के। समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हुआ। यानी कह रहा है कि दोनों लड़कों लड़कियों दोनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10। स्थिति नंबर 2, सेकेंड स्थिति ये कह रहा है बेटा कि जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या हम कितना माने हैं,
y, और लड़कों की संख्या कितनी है x। ठीक है बेटा, कह रहा है जो लड़की है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या इनसे 4 अधिक है। तो जब इनसे 4 अधिक है बेटा, तो इनको अगर हमको बराबर करना हो, दोनों को बराबर करना हो, तो हम क्या करेंगे, किसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो पहली स्थिति ये है बेटा कि जो है अगर हम लड़कों में 4 जोड़ दें, लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दें, तो क्या ये लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर हो सकती है क्या? या तो लड़कियों में से 4 को हटा दें तो फिर ये दोनों बराबर हो सकते हैं, है ना। तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि y बराबर x, यानी कि अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर करनी है तो हम x में क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। जब 4 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा जो है समीकरण नंबर 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नहीं तो फिर एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें तो कुछ कहा नहीं है कि कितनी है ना है क्या है, लेकिन दूसरी स्थिति ये कह रही है कि जो है जो दोनों बच्चे हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों विद्यार्थी हैं, उनको जोड़ने पे यानी टोटल वो 10 लोग हैं। और अगली स्थिति ये कह रही है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। बस इतना दिया है। तो सबसे पहले हम मान लें कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि लड़कों की संख्या x मानेंगे, लड़कों की संख्या y भी मान सकते हैं, लड़कियों की संख्या x भी मान सकते हैं। ठीक है, वो आपके मानने के ऊपर है। a b भी मान सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, ऐसी जो चर राशि हो वो मानते हैं, ताकि जो सॉल्व करने में यानी प्रश्न को हल करने में जो है कि क्या होती है, आसानी होती है। तो पहली स्थिति ये बन रही है कि दोनों की संख्या जोड़ने पे 10 हो रही है। ठीक है भाई, हमने जोड़ के कर दिया 10। दूसरी जो है कह रही स्थिति ये कह रही कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जब लड़की 4 अधिक है और इनको बराबर करना है तो लड़कों में 4 और जोड़ दो। तो लड़के में अगर 4 और आ गए तो क्या हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। ये हमारी हो गई जो है कि समीकरण। ठीक है, क्या हो गई हमारी, ये समीकरण हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 को हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 को हल करेंगे। करिए समीकरण 1 को हल। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 10 है ना, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान दीजिए, इसमें ऐसी संख्या पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, कुछ y की वैल्यू x की संख्या पुट करेंगे तो y की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे जब x बराबर मान लीजिए कि 4 रखने पर, रखिए जब 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, रखिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए x और y की कुछ मान निकालने होंगे। तो जब x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, या जब सीधा इसे लिखिए, जब x बराबर 4 तब 4 प्लस वाई बराबर 10, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 4। क्यों, क्योंकि 4 उधर जाएगा तो प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए y बराबर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, दूसरी, जब अब आपने जैसे 4 लिया
वैसे ही जो है कि कोई और अंक ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 6 ले लिया। जब x बराबर 6 तब क्या होगा बेटा, 6 प्लस y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 माइनस का 6 बराबर का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब एक बार और लेते हैं। जब x बराबर 8 ले लीजिए, तब क्या होगा, तब होगा 8 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8, उधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर 2। यानी अगर हम इसको जो है सारणी बनाए एक, तो सारणी में क्या निकल के आएगा, मान लीजिए ये एक सारणी हमने बना दिया, ये x की मान और ये y का मान। ठीक है, ये x का मान और ये y का मान। तो x का मान हमने क्या माना था, 4, 6 और 8। तो हमने जब 4 माना, 6 माना, 8 माना, तो जब 4 माना तो क्या निकल के आया, 6, और जब 6 माना तो क्या निकल के आया, 4, और जब 8 माना तो क्या निकल के आया, 2। ठीक है बेटा, इतना आप पहले करेंगे। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, और 2 से क्या है हमारा, y बराबर कितना बेटा, x प्लस 4। ये है हमारा समीकरण। अब वही काम करेंगे फिर से। जब अब एक काम करिए बेटा, कि जैसे आपने जो है कि इधर मान रखा था, चाहे तो उधर भी सेम रख सकते हैं, चाहे तो उधर भी सेम रख सकते हैं, लेकिन जब जैसे 4 मान लीजिए यहाँ रखते हैं तो 4 4 8, यानी ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ पे जो है उसकी y की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटा छोटा मान लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा मान ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 6 8 लिए हैं, उसी तरह इधर भी अगर जैसे मान लीजिए कि हमने जो है 4 ले लिया तो 4 4 8, 6 लिए तो 6 4 10, यानी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा छोटा वैल्यू ले सकते हैं। चलिए, जब x बराबर, मान लीजिए x बराबर 1 ले लीजिए, तब y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 5। फिर दूसरा, जब x बराबर 2, तब 2 ले लीजिए, तब क्या होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, हमने प्लस लिया है। तब y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है बेटा, अब आते हैं जब x बराबर, मान लीजिए 0 ले लीजिए, 0 भी ले लीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तब y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर, इसको यहाँ लिख देते हैं, y बराबर यहाँ पे हो जाए, जब 2 रखे हैं तो 2 प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 6। उसी तरह जब 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 बराबर y बराबर कितना आ गया, 4। कितना आ गया बेटा, 4 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। तो अब मान लीजिए 3 वैल्यू इसकी भी निकाल लिया। अब इसका जो है क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो है कि जब बॉक्स बनाएंगे तो इसमें सारणी में क्या भरेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 10 के लिए सारणी, और यहाँ लिख सकते हैं आप
y बराबर x+4 के लिए सारणी। तो x की वैल्यू हमने क्या क्या x की वैल्यू हमने क्या क्या माना था, 1 2 और 0, 1 2 और 0। तो जब 1 माना था तो क्या आया y की वैल्यू 5, और जब 2 माना था तो y की वैल्यू 6, और 0 माना था तो y की वैल्यू जो है कितना आया 4। ठीक है बेटा, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैसे आया है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं आगे की जो है प्रक्रिया पे। आगे की प्रक्रिया ये है बेटा कि आप लोगों को बनाना है एक ग्राफ। तो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, और इसको हम इतना जो है इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए बेटा, हमने जो है बना दिया एक ग्राफ, और इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले इस पर लिखते हैं पैमाना। तो पैमाना में क्या लिख रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। पैमाना एक अक्ष नहीं बल्कि लिखिए x अक्ष पर एक खाना बराबर एक लड़का, या इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर एक खाना बराबर एक लड़का। y अक्ष पर बेटा, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक खाना बराबर एक लड़की। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। आप पिछले क्लासों में 9th में भी पढ़ के आए होंगे कि जो है कि एक खाना को हम 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी मतलब हम मानना चाहें मान सकते हैं। ठीक है, ये हमने माना है। ठीक है, चलिए आप देखिए, ध्यान दीजिए। जो हमारी ये सारणी है पहली वाली, x की वैल्यू 4 और 6, तो x की वैल्यू 4 यानी प्लस में है और 6 भी प्लस में है। तो प्लस में का मतलब बेटा देखो, ये है हमारा मूल बिंदु। इधर से जब दाहिने चलते हैं तो प्लस में, बाएं आते हैं तो माइनस में। यहीं से जब ऊपर जाते हैं तो प्लस में, नीचे आते हैं तो माइनस में। पहला हमारा क्या है 4, तो 4 कहाँ है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद y अक्ष पे 6, तो y अक्ष पे 6 देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है बेटा, 6 ले लेते हैं। इसको 8 तक बनाना पड़ेगा, है ना बेटा। तो देखिए ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 8। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये है 7, ये है 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये है 0 आपका मूल बिंदु। तो 4 और 6, तो 6 को यहाँ पे लाइए और 4 को यहाँ से ले आएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये वाली हमारी बिंदु निकल के आएगी 4 और 6, 4,6। ठीक है बेटा, अब आते हैं दूसरी वाली, इसमें इसी का दूसरा, यानी x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 4। तो x अक्ष पे हमारा 6 ये हो गया और y अक्ष पे 4 हमारा ये हो गया। तो ये दोनों को अगर ऐसे ऐसे डाट डाट करके मिलाएंगे तो कहाँ मिल के आएगा, यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा 6,4। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए आगे। अब क्या है, तो ध्यान दीजिए, 4 और 6 हो गया, 6 और 4 हो गया, अब 8 और 2। तो देखिए ये x की वैल्यू क्या है 8 है, और ये 2 की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा
8,2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला, दूसरी हमारी सारणी। दूसरी सारणी में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। तो x की वैल्यू 1 ये हो गई और y की वैल्यू 5 ये हो गई हमारी। तो इस पे ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा यानी कि 1,5। ठीक है बेटा, ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली चल रही है। उसके बाद फिर क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 2 ये रही हमारी और y की वैल्यू 6 ये रही हमारी। तो यहाँ पे हमारी आके मिल गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,6। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या 0,4 यानी x की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 4, यानी यहाँ पर निकल के आएगी हमारा 0,4। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देना है। ध्यान कैसे देंगे अब आगे देखिए। तो जो हमारी जो है ये पहली वाली है बेटा, तो पहली वाली को हम मिलाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, जब एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये तीनों डॉट को मिलाती हुई जाएगी। ये तीनों जो है, जो हमारा बिंदु है, इन तीनों बिंदु को मिलाती हुई आगे तक जाएगी। उसी तरह ये भी हमारी जो है कि तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जाएगी। जब ये तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जाएगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कहाँ कर रही है बेटा? तो ये कर रही है x अक्ष पे 3 नंबर पे और y अक्ष पे 7वें पे, यानी कि 3,7 आ रहा है। कहाँ पे जो है प्रतिच्छेद कर रही है? 3,7 पे। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है बेटा? तो 3,7 पे। तो हम क्या लिखेंगे? आलेख, ये हमारा आलेख बन गया। तो देखिए यहाँ पे हम इरेज करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब इस वाले की आवश्यकता है नहीं, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे क्या? आलेख से स्पष्ट है कि, आलेख से स्पष्ट है कि, अब देखिए आलेख से क्या स्पष्ट हो रहा है? आलेख से स्पष्ट हो रहा है कि जब दोनों रेखाएं, ग्राफ पे जब दोनों रेखाएं जो है एक साथ यही कहाँ का जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो बिंदु 3,7 पर क्या हो रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो क्या लिखेंगे? आलेख से स्पष्ट है कि रैखिक युग्म का एक हल कौन सा है? 3,7 है। एक हल बिंदु भी लिख सकते हैं यहाँ, एक हल बिंदु 3,7 है। अतः क्या करेंगे? x अक्ष पे क्या दिखा रहा है? 3 और y अक्ष पे 7। तो हम लोगों ने क्या माना था? लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो क्या हो जाएगा? अतः लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 3। और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी आपकी 7। समझ में आया होगा इतना आप लोगों को? तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है? तो ग्राफीय विधि से। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि मानेंगे, क्योंकि हमें तो एक एक का पता है ही नहीं कि एक एक का निकाल पाएंगे।
पता भी रहता तो एक का पूछता ही नहीं। सबसे पहले क्या दिया कि 5 पेंसिल और 7 कलम, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है बेटा, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, मान सकते हैं कुछ भी, x मान सकते हैं, तो मानिए क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, रुपया x है, तथा एक कलम का मूल्य रुपया y है। ठीक है बेटा, मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य जो है 100 रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है पहली स्थिति नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, ठीक है ना, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का दाम, ठीक है ना, 5 पेंसिल का मूल्य, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर कितना है, तो 50 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यानी पेंसिल का हमने क्या माना है, तो हमने पेंसिल का मूल्य माना है 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम, तो कलम का कितना माना है y, तो 7y। कैसे, हम जैसे है कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, एक कलम का मूल्य जो है 5 रुपया है, तो 2 कलम का कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे क्या करते हैं 5 करते हैं, यानी 2 5 10, तो उसी तरह हमने इसको समझाया है। ठीक है, आगे देखिए, 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 50 है तो 50 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखिए, स्थिति नंबर 2, दूसरी स्थिति क्या कह रही है, कि कह रही है कि 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम का मूल्य कितने के बराबर है बेटा, 46 रुपए के, 46 के बराबर, यानी 7 पेंसिल का मतलब 7y है ना बेटा, सॉरी 7x बेटा, सॉरी 7x, क्योंकि पेंसिल को हमने क्या माना है x, और जो है 5 कलमों का मूल्य कितना माने हमने y रुपया, तो y का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाता है 46 यानी 46। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैसे आया। अब आते हैं हम अगली प्रक्रिया। अगली प्रक्रिया क्या है बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 नंबर हमारा क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे, कोई 2 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है कि कोई 2 वैल्यू ले सकते हैं, कोई 2 वैल्यू ले लेते हैं, चलिए लेते हैं। जब x बराबर 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, x बराबर 3 लेते हैं। ठीक है, जब x बराबर 3 लेते हैं तब क्या होगा बेटा, 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, इसलिए ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो हो जाएगा क्या बेटा 15 प्लस 7y बराबर 50,
इसलिए 7y को यहीं रहने देंगे और 15 को लेके चले जाएंगे दूसरे पक्ष में, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब 50 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 35, ये है हमारा कितना 7y। ठीक है, अब 7 किस में है y के साथ गुणा में, तो 7 को अगर हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, और 7 पंजे 35, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जब x बराबर मान के चलिए क्या ले लें, x बराबर ले लेते हैं आप x बराबर ऐसी कोई संख्या लीजिए जो कि जो है 50 में से घटाने पर 7 से भाग पूरी पूरी कट जाए, ऐसी कोई संख्या ले सकते हैं, नहीं भी कटे तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। x बराबर जैसे मान लो -4 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो अब हमारा होगा तब 5 गुणे -4 प्लस 7y बराबर का 50। ठीक है बेटा, अब जो है 5 गुणे है, ये x नहीं है, तो 5 चौका कितना हो जाएगा -20 प्लस 7y बराबर का 50। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 50 प्लस 20 70। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 इसमें भाग में चला आएगा, 7 दहाई में 70, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। बना लीजिए सारणी। ये x है और ये हमारा y है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या रखा 3, और क्या रखा हमने -4, तो x का वैल्यू जो है हम रख देंगे यहाँ 3 और -4। जब 3 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और जब हमने -4 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है बेटा, चलिए, और इस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए सारणी। ठीक है, अब आते हैं समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 नंबर हमारा क्या है 7x प्लस 5y बराबर का कितना है बेटा 46। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए जब x बराबर 3, x बराबर 3 ले लेते हैं, तब क्या होगा, तब 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। 70 का 21, 21 जब उधर जाएगा तो 5y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 46 माइनस का 21। ठीक है, इसलिए 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो 5y की वैल्यू आ जाएगी 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कितना आया 25। और जब ये गुणा में है 5 तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पे दूसरे पक्ष में जाएगा तो 5 5 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। ठीक है, अब हम रखेंगे जब x बराबर 8, मान लीजिए 8 रख देते हैं, तब कितना होता है, तब क्या होगा बेटा, तब y बराबर नहीं, पहले सॉल्व करेंगे, तब 7 गुणे 8 प्लस का 5y बराबर का 46, तो 7 8 है 56। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 56। ये जो है प्लस छोटा है माइनस बड़ा है, फिर भी घटाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस होता है, तो 5y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा दूसरे तरफ
भाग में, 5 दूना के 10 माइनस का 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए सारणी, तो सारणी हम बना रहे हैं। ये x और ये y, वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या रखते हैं 3, और y की वैल्यू y की वैल्यू कितना आएगी 5। दूसरा में x की वैल्यू क्या रखते हैं 8, तो इसकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसका जो है ग्राफ बनाने में। चलिए बच्चों देखिए ग्राफ बन गया है। अब इस पे देखिए ये हमारा x अक्ष, ये हमारी y अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु O, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी, 9 10 11, और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी ऊपर 11 12, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे नीचे चले जाए। ठीक है। अब आते हैं हम जो है कि पहले सारणी नंबर 1 में। बेटा सारणी नंबर 1 में आते हैं तो हमें क्या दिखता है, सारणी नंबर 1 में आते हैं तो हमें दिखता है कि x की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू 3 कहाँ पे आएंगे यहाँ पे आएंगे, और y की वैल्यू 5 यानी प्लस में, तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे आएंगे। तो इन दोनों को जहाँ मिलाते हैं तो कहाँ मिलती है यहाँ पर मिलती है, यानी कि 3,5। ठीक है बेटा। उसके बाद x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 यहाँ हो गई, और y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा, यानी कि -4,10। क्या लिखेंगे बेटा -4,10। ठीक है। दूसरी सारणी हमारी क्या है, x बराबर कितना है 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 5 यहीं पे आ गई। फिर से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 यहीं पे आ गई, दोनों 3,5। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए दूसरी वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 8 हमारी ये हो गई और y की वैल्यू जो है -2 ये हो गई। आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ मिलेगी, तो ये हमें क्या मिल जाएगी 8, -2। ठीक है बेटा, इतना तो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर हम पहली जो है देखें ये वाली, तो पहली हमारी क्या निकल के आ रही है, ये वाली लाइन जो है इस वाली बिंदु से टकरा रही है, आगे तक जाएगी। ठीक है। और दूसरी हमारी ये वाली जा रही है, यानी कि दूसरी जो हमारी समीकरण का जो है कि बिंदु है, और ये रेखा जाएगी ऐसे। तो दोनों बिंदुएं कहाँ मिल रही हैं, मिल रहे 3,5 पे, दोनों आपस में कहाँ मिल रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो 3,5 पे। तो जब 3,5 पे जो है मिल रही है, तो 3 किसकी वैल्यू है x की, और 5 किसकी वैल्यू है y की। और x हमने किसको माना था, ध्यान रखिए आप, x हमने किसको माना था पेंसिल का दाम, सॉरी पेंसिल को हमने माना था x, और जो है कि कलम को हमने क्या माना था y। पेंसिल को हमने माना था कितना 1, और कलम का कितना माना था हमने y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए अब क्या आ गया, यानी हम x माने थे पेंसिल को, यानी x माने थे पेंसिल को और y माने थे हमने कलम को, तो क्या निकल के आया बेटा, तो हम यहां लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का
मूल्य कितना आ गया 3 रुपये, एवं एक कलम का मूल्य कितना आ गया बेटा, एक कलम का मूल्य आ गया हमारा 5 रुपये। समझ में आया? और नहीं तो इनको रख के यहाँ पे देखो तो 5 तिहाई 15 और 7 पंचे 35, 15 और 35 कितना हो गया 50, पहले को सेटिस्फाइड कर रहा। दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा हमारा 7x + y 5y, तो 7 तिया के 21 और 5 पचे 25, 21 और 25 कितना 46, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो है एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना आ गया 5 रुपये। ये था ग्राफ विधि से। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या था, ग्राफ विधि से कैसे लगाएं वो चीज था। तो इसी जो है कि तरह हम कोई भी ग्राफ से अगर जो है आएगा क्वेश्चन लगाने के तो इसी तरीके से लगाएंगे। वैल्यू हम खुद मानेंगे, ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसका जो एक्स वाई की वैल्यू थोड़ी छोटी आए, ताकि हमको ग्राफ पे जो है सॉल्व करने में क्या हो, थोड़ी आसानी हो, और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग जो है कि हमारा क्लास जो है कि देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं और जिन्होंने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी लोग भी जो है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि सर इसको थोड़ा और तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो हो सकता है कि मैं और भी सरल भाषा में प्रयास करने का, मतलब समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जाते जाते ये कहेंगे कि आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर आपको जीवन में अगर पढ़ेंगे नहीं तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आप जो है कि पढ़ाई करिए, तो जो है कि बाद में कठिनाइयों से अच्छा है कि आज की हम थोड़ी सी कठिनाई कर लें, यानी कि पढ़ लें, ताकि आगे की जीवन हमारा क्या हो, थोड़ा सा जो है सुलभ हो जाए और अच्छे तरीके से हम जो है अपने जीवन को अपनी जो है लाइफ को जो है आगे बढ़ा सके और जीवन यापन कर सके। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी लोगों का फिर से एक बार सभी लोगों का धन्यवाद।